इंडियंस आर अनएम्प्लॉयबल। एक तरफ तो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनती जा रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस से भारत जूझ रहा है। भारत में हर साल लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स बाहर निकलती है, लेकिन क्या लाखों को जॉब मिल पाती है? नहीं दोस्तों। वो सारे लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल पाती, ये एक बहुत अहम और बड़ा सवाल है। लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन जॉब्स नहीं है। अगर इसका मैं एक लाइन में आंसर दूं तो लोगों के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है, यानी किसी भी जॉब को करने के लिए जो स्किल चाहिए वो लोगों में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार 74.6% जो इंडियंस हैं वो अनएम्प्लॉयबल क्यों है, यानी लोगों में स्किल्स क्यों नहीं है किसी भी जॉब को करने के लिए। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो ग्रेजुएट तो होते हैं इंडिया में लेकिन वो जॉब नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, अगर एक सर्वे की बात की जाए तो 51% जो इंडियंस हैं वो अनएम्प्लॉयबल है। और अगर हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करते हैं तो ये जो संख्या है वो 25% लगभग गिर जाती है। ये कह देना सही नहीं होगा कि जो मार्केट में या इंडिया में जॉब्स की कमी है। जॉब्स तो है इंडिया में लेकिन उसे करने के लिए जो स्किल चाहिए वो लोगों में नहीं है। आज के जमाने में डिग्री से काम नहीं चलता। वो पहले का टाइम था जब लोगों का ये मानना था कि अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास जॉब की गारंटी भी है। यानी लोगों को ये लगता था कि अगर आपके पास एकेडमिक में स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब समय चेंज हो चुका है। आज के ज़माने में डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको उस जॉब को करने के लिए आपके पास स्किल कितना है, यानी आप लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हो या नहीं। लाखों की तादाद में लोग ग्रेजुएट्स तो हो रहे हैं लेकिन लोगों के पास वो स्किल नहीं है जो आखिरकार कंपनी मांग रही है। डेटा के हिसाब से बताया जाता है कि आईटी सेक्टर में लगभग हर साल जो है वो 2 लाख जॉब्स निकलती हैं, लेकिन सिर्फ 1.8 लाख जो जॉब्स हैं वो वैकेंट हो जाती हैं क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है, लोगों के पास जो है उस जॉब को करने का तरीका नहीं है, इसीलिए वो जॉब्स जो है वो रद्द हो जाती। तो दोस्तों, समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन ये होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो एक आउटडेटेड सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है ब्रिटिश इरा के टाइम का, यानी जो ब्रिटिश इरा था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को डिजाइन करने के लिए बनाया गया था और उसी के हिसाब से आज भी वही एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अगर हम देखते हैं तो वो अभी भी प्रमोट करते हैं अपने रिसर्च और इनोवेशन को, लेकिन अगर हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में की बात करते हैं तो स्कूल और कॉलेजेस में आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ जोर दिया जाता है, ना कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। राहुल ने शुरू से ही जो है बहुत अच्छे नंबर लिए थे अगर एकेडमिक लेवल पे देखा जाए, और उसकी यही करके कंडीशनिंग की गई थी कि बेटा अगर अच्छे नंबर तुम्हारे आते हैं एकेडमिक लेवल पे तो तुम्हें बहुत अच्छी जो है जो जॉब मिलेगी, इसीलिए लगातार जो है वो पढ़ाई पर ध्यान दो। और यही राहुल ने भी किया एक अच्छे बच्चे होने के साथ साथ। अब राहुल को शुरू से ही मशीनों से ज्यादा प्यार था, इसलिए उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए। अब वो पहले दिन जब अपनी क्लास में जाता है, प्रोफेसर जो है उससे क्वेश्चन पूछता है कि राहुल इस मशीन को कैसे काम किया जाता है, यानी इस मशीन से काम क्या किया जाता है। तो राहुल अपना सारा थ्योरेटिकल जो ज्ञान होता है वो प्रोफेसर को दे देता है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब काउंटर क्वेश्चन में राहुल पूछता है कि सर इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इस मशीन को हम चला कैसे सकते हैं। तो प्रोफेसर ये बोलता है कि इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, इसीलिए इसको छोड़ दो। अब जैसे तैसे करके वो 4 साल की डिग्री ले लेता है, यानी इसी तरीके से अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को आगे बढ़ाकर। प्रॉब्लम वहां आती है दोस्तों जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। जॉब इंटरव्यूअर बोलता है कि चलिए राहुल आपका एकेडमिक लेवल तो स्ट्रांग है, यानी आपका रिज्यूमे तो स्ट्रांग है, बट क्या आपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है। और राहुल नर्वस होकर बैठ जाता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन तो पूछो जो थ्योरेटिकल के हिसाब से हो, लेकिन मैंने ऐसा कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रखा है। तो जॉब इंटरव्यूअर उसका रिज्यूम बंद करके कहता है कि हमें ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जिसने किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया हो। तो दोस्तों, पहला रीजन यही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस में थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही जो है वो दबाव दिया जाता है और हमारे
यूथ को भी उसी तरीके से कंडीशन किया जाता है कि अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज को पढ़ोगे, यानी आप अगर अपने एकेडमिक लेवल पर गुड मार्क्स लोगे तो ही आपको जॉब मिल सकती है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि हम जो है वर्ल्ड के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ भी अच्छे से मुकाबला कर सकें और जो भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, यानी जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है इंडिया में, वो भी हम उसकी पूर्ति कर सकें। देखिए, सेकंड जो प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है वो है कि माइंडसेट। लोगों का माइंडसेट ना काफी ज्यादा जो है वो पुराना तरीके से सोचता है। लोग सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर आपको जॉब स्टेबिलिटी भी मिलती है और आपको ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, और कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। और यही रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर को हमेशा एक सेकेंडरी लेवल पर देखा जाता है। इसीलिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ तो एसएससी में 2022 में एक सर्वे हुआ था जहां पता लगा था कि एसएससी में लगभग 1.2 करोड़ लोगों ने जो है वो एप्लीकेंट थे। और सेम यूपीएससी में भी अगर हम 2023 के डेटा को देखते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम में 1 से ज्यादा लोगों ने जो है वो एप्लीकेंट्स थे और उसमें से सिर्फ 1000 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था। तो लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है फॉर पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है। लोगों को पता है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर में आपको काम करना पड़ेगा और साथ साथ आपकी जॉब की स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी। इसलिए लोग जो है वो पढ़कर सोचते हैं कि हम पढ़कर एक ऐसी लाइफ चुने जहां पर हमको ज्यादा अपनी ग्रोथ के बारे में ना सोचना पड़े और हम आराम से अपना लाइफ को भी इंजॉय कर सके। इसलिए वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं चुनते क्योंकि वहां पर आपको देता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यानी आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, लगातार अपने आप को स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता है अगर आपको जॉब में बने रहना है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो हम दूसरी कंट्री से भी अपने आप को कंपटीशन में आगे रख सकते हैं। और अगर न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वर्ल्ड में, उसके लिए भी अगर हम स्किल्स अपनी डेवलप करेंगे तो हमें नौकरियों का कभी भी खतरा नहीं रहे। और तीसरी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है कि इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, अभी सब बोल रहे हैं कि एआई जो है वो बहुत सारी जॉब्स को खाने वाला। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो एआई जिस तरीके से इंडिया में आया है, सोचने पे मजबूर हो गए लोग और बोल रहे हैं कि 85 मिलियन जो जॉब है वो चली जाएंगी। लेकिन साथ साथ इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि वो लेकर क्या आएगा। वो 95 मिलियन न्यू जॉब्स भी लेकर आएगा एआई अगर इंडिया में आता है। यानी कि जैसे एआई एनालिस्ट हुआ, ऑटोमेशन या फिर कुछ इमरजेंट टेक्नोलॉजी जो उसके साथ साथ इंडिया में आएगी। इंडिया के पास एक बहुत ज्यादा चांस है अगर वो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल लेबर पर काम करता है। यानी अगर हमें शुरू से ही हमारे यूथ को एआई की तरफ झुकाव करवाया जाए या शुरू से ही एआई के लिए स्किल किया जाए तो इंडिया के पास बहुत बड़ा चांस है कि कोई भी जॉब्स आएंगी वो किसी और कंट्री के पास ना डाइवर्ट हो जाए और वो इंडिया में जितने भी हमारे यूथ है जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ही वो नौकरी मिल सके। लेकिन वहां पर इंडिया को अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं। अगर हम एआई को भी इस नजर से देखेंगे कि एआई जॉब्स तो खा रहा है लेकिन वो नई जॉब्स नहीं ला रहा और हम उस तरीके से अपने आप को स्किल नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इंडिया में एआई आ तो जाएगा लेकिन लोग फिर भी अनएम्प्लॉयबल होंगे क्योंकि लोगों ने वो स्किल एक्वायर नहीं की जो एआई के लिए जरूरी थी। अगर हम दूसरे देशों का डेटा देखते हैं तो यूएस और चाइना लगातार अपने लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहा है एआई के लिए, ताकि जो जॉब्स जनरेट करेगा एआई वो लोग उसको यूज कर सके और अपना किसी भी सिटीजन यानी अपने जो भी लोग हैं उनके वो वहां पर अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। और सेम चीज जर्मनी में भी देखी जा रही है। वहां पर 65% लोगों को अपने यूथ को वो स्किल कर रहे हैं फॉर एआई और दूसरी इमरजेंट टेक्नोलॉजीज के लिए। तो यहाँ पर इंडिया को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर एआई और अदर इमरजेंट टेक्नोलॉजीज के लिए, ताकि जब भी ये इंडिया में आए तो वहां पर लोग जो है वो तैयार हो, हमारा यूथ तैयार हो स्किल सेट के साथ, ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज वो मिस ना कर पाए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर हमारे देश में स्किल बेस्ड इकोसिस्टम होगा और साथ साथ हमारे स्टार्टअप्स का भी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो कोई भी इंसान हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी स्किल्स पे उतना ही ध्यान देंगे जितना हमारी जॉब्स को जरूरत है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे जो यूथ को भी स्किल लेवल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रेजुएट होकर और एक थ्योरेटिकल नॉलेज पर ध्यान लेकर ही विदाउट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जाना चाहिए,
इंडिया को भी अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ताकि स्कूल और कॉलेजेस में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो ऐड कर सके और साथ साथ लोगों को भी वो स्किल एक्वायर करने में मदद करे जो एक्चुअल में अभी कंपनीज को चाहिए। तो आपकी क्या राय है, मुझे जरूर अपने कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।